नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी यानी जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे संबंधित जो है हम जो है आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम लोग कर रहे थे। इसका जो है पहला भाग हमने वह अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। उसमें हमने जो है इसके 50+ क्वेश्चन हमने जो है उसमें कवर कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको इसका जो है दूसरा पार्ट जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं जेनेटिक्स से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। आपको वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हम आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के पास भी जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो अगर आपने जो है कल वाली वीडियो देखा होगा तो मैंने इसके बारे में आपको काफ़ी जो है चीज़ें बता दिया था। तो आज भी इसके बारे में आपको मैं जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो इसका जो है आंसर होगा पिता के जो है गुणसूत्र से। किससे? पिता के गुणसूत्र से। तो यहाँ जो है ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ए ही क्या है, सही हो जाएगा। क्यों यहाँ ऑप्शन ए सही होगा? क्योंकि जो है गुण सूत्र ही निर्धारित करता है कि लड़का होगा या जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, लड़की होगी या लड़का होगा। तो किससे ये निर्धारित होता है? तो ये जो होता है पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है? पिता के गुण सूत्र से। यहाँ पे तो खाली पूछा किससे निर्धारित हो रहा है, बच्चे का जो है लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से। ठीक है, लेकिन एक करेक्ट आंसर इसका अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ये चीज होना चाहिए कि पिता के गुणसूत्र से। किससे? पिता के गुणसूत्र से। लेकिन जो है इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं गुणसूत्र से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है माँ का जो है रक्त समूह से। ठीक है, ये तो होगा नहीं। पिता माता पिता के आरएस फैक्टर से, पिता के रक्त समूह से, तो ये सब जो है ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो है गुणसूत्र से, या कहीं आप जो है पिता के गुणसूत्र से। तो आइए इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। अगर हम बात करें मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में मानव में जो है गुणसूत्र गुणसूत्र यानी जो है क्रोमोसोम्स की जो है संख्या कितनी होती है? कितने होते हैं? 46 होते हैं। जिसमें से जो होता है 22 जोड़ी जो होता है, 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है स्त्रियों और जो है पुरुषों में, यानी जो है मेल और जो फीमेल होता है, मेल और फीमेल में जो है फीमेल में जो है सेम होता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही जो है एक समान होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम जो है ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स इनको कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। इनको अलिंगी कहते हैं। यानी ये जो है लिंग निर्धारण में जो है इनका कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अलिंगी गुणसूत्र बोलते हैं। अलिंगी गुणसूत्र बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा 23वां जोड़ा होता है, वो जो है गुणसूत्र जो होता है, यह जो है लिंग निर्धारण में जो है इसी का योगदान होता है, 23वां जोड़ा। ठीक है, तो 23वां जोड़ा जो होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए जो है जिसका जो है ज़्यादा उपयोग होता है। और इसे हम एक चीज़ और इसका नाम है, इसको बोलते हैं हेटेरो हेटेरोसोम्स। हेटेरोसोम्स बोलते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं? हेटेरोसोम बोलते हैं। ये जो होते हैं असमान होते हैं। जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी जो होता है वह जो है पुरुष में क्या होता है? अलग होता है। 23वां जोड़ी जो होता है जो है पुरुष में अलग होता है, विषम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसोम्स बोलते हैं। और यही जो होता है लिंग निर्धारण में जो है उपयोगी होता है। इसी को बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम बात करें पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, पुरुष में पुरुष में
गुणसूत्र, तो 22 प्लस यक्स वाई होता है, 22 प्लस यक्स वाई होता है। और स्त्रियों में अगर बात करें, स्त्रियों में बात करें, स्त्रियों में होता है कितना कि 22 प्लस यक्स यक्स होता है। इसमें क्या है, यक्स यक्स होता है। अच्छा, अब देखो जो मेल होता है, मेल का जो शुक्राणु होता है, मेल का जो शुक्राणु होता है वह जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है 2 प्रकार के शुक्राणुओं का जो है बना होता है। यानी जो है ये जो है शुक्राणु 2 प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। कब, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 22 प्लस जो है यक्स होता है, ठीक है, जिसमें जो है 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह यक्स होता है। एक होता है 22 प्लस वाई होता है। और जो मेल होता है फीमेल, फीमेल में दोनों जोड़ी जो होता है यक्स ही होता है, 22 प्लस यक्स प्लस 22 प्लस जो है यक्स होता है। अब जब निषेचन की क्रिया होती है, यानी जब मादा का ओवम होता है, अंडाणु होता है, जब मेल के शुक्राणु से मिलता है, वो भी किस शुक्राणु से, इस जोड़ी से। अगर मान लो इसका जो है मेल का जो है ये वाला जो ओवम है, अंडाणु है, अगर इससे मिलता है यक्स जोड़ी वाले जो है क्रोमोसोम से, तो क्या बनेगा, यक्स यक्स गुणसूत्र बनेगा। और यक्स यक्स गुणसूत्र किसको दर्शाता है, ये जो है लड़की, यानी जो है जो संतान होगी वो क्या होगी, वो जो है लड़की होगी। अगर इसका जो है फीमेल का ये वाला जो गुणसूत्र है अगर इससे निषेचन करता है, तो यहाँ पे ये माता का यक्स और पिता का वाई, यानी यक्स वाई क्रोमोसोम मिलेगा। यक्स वाई क्रोमोसोम यानी जो है संतान होगा वह जो है लड़का होगा। यानी अगर हम देखें तो स्त्रियों में दोनों क्रोमोसोम जो जोड़ी है, युग्म है, ये तो समान है, लेकिन जो मेल है, मेल में क्या है, अलग है, एक यक्स है, एक जोड़ी जो है वाई, यानी जो 23वां जोड़ी है वह क्या होता है, वाई होता है। तो इसी के माध्यम से ही, यानी जो मेल होता है इसी के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। तो आप जो है इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण होता है, जो है बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुणसूत्र के द्वारा जो है बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। अगर आप देखें एक कंफर्म आंसर, तो एक यहाँ पे होना चाहिए पिता के गुणसूत्र से, पिता के क्रोमोसोम के द्वारा जो है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य है। ऑप्शन ए है, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 42 या 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 4 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये पूछ रहा है आपसे, जो है सत्य कथन पूछ रहा है। अभी आप पढ़े होंगे कितने होते हैं, कुल जो है आपके 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं वह जो है ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स यानी जो 44 गुणसूत्र होते हैं ये जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो है 42 या 21 जोड़ा लिखा है, तो ये क्या है, पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको सत्य बताना है। जेनेटिक्स शब्द जो है, जेनेटिक्स शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने, वाटसन यहाँ से ऑप्शन दिया है, वाटसन और जो है क्रिक ने क्या किया था, डीएनए की संरचना के बारे में जो है इसका मॉडल लिया था, डबल हेलिक्स मॉडल संरचना के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ये नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं। जेनेटिक्स शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये जो है विलियम वाटसन के द्वारा, विलियम वाटसन विलियम वाटसन ने जो है जेनेटिक्स शब्द को जो है गढ़ा था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन सी में, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा था, तो ये भी जो है गलत था। ये जो है आनुवंशिकता का नियम जो है मेंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जबकि जो जीन शब्द को जो है ये जो है जोहानसन के द्वारा जो है दिया गया था, किसके द्वारा, जोहानसन के द्वारा, जोहानसन
ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। जोहानसन जो है जीन के बारे में बताए थे। लास्ट ऑप्शन है एक डीएनए अणु दो जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ये जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। डीएनए यानी जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक जो है लंबा बहुलक होता है, ठीक है। और जो है इसकी लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिया है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उस पर जो है निर्भर करता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की तो इसमें जो है 3 घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं 3 घटक होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक होता है, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक होता है। पेंटोज शर्करा जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज और क्या होता है? एक होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सत्य कथन आपको ढूंढना था, तो सत्य कथन कौन सा है? एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार जो है सीढ़ी का बना होता है। ये ऑप्शन सही है। बाकी मैंने जो है आपको सभी ऑप्शन के बारे में आपको मैंने जो है बता दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही या गलत है? निम्न में से जो है कौन सा कथन सही या गलत है? कथन देखेंगे। कथन में लिखा है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। मटर का जो है पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। ऑप्शन बी है गुणसूत्र कारक का वाहक होता है। जो है गुणसूत्र होते हैं जो कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप हैं। मानव अंगों में जो भुजाएं होती हैं वह पंख जो है पक्षियों के पंखों के अनुरूप हैं। आपको बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही है, कौन सा जो है गलत है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें जो है ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए यानी जो है मटर और मटर का जो पौधा के जो मेंडल थे आनुवांशिकता की जो है खोज किए थे, ठीक है। आनुवांशिकता का जो है लक्षण या इसका अध्ययन करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे पर को चुना था। ऑप्शन ए तो एकदम करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? जो गुणसूत्र है, ठीक है, जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र कारक का जो है फैक्टर का क्या करता है? ये जो है वाहक होता है गुणसूत्र, यानी जो है गुणसूत्र के माध्यम से ही क्या होता है? जो पिता जो पैतृक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये भी तो ऑप्शन जो है आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन सी देखें अगर हम, ठीक है, ऑप्शन सी क्या कर रहा है? मानव अंगों में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। ये जो है गलत है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको? केवल कथन ए और बी क्या है? सही है, लेकिन जो है सी क्या है? गलत है। ऑप्शन जो है इसका ये जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी। अगर हम बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की जो है सर्वप्रथम खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र की जो है खोज किसने किया था? तो स्ट्रॉसबर्गर ने, स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा जो है गुणसूत्र की खोज की गई थी। जो गुणसूत्र होते हैं वो यहाँ से क्या ऑप्शन था? एक गुणसूत्र जो होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, उनके वाहक होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 4 नंबर पे है आनुवांशिक लक्षणों में आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षणों के जो है जीन समूहों को जो है क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं जीनोटाइप बोलते हैं। कल आपको मैंने बताया था जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप और जो है आपको फिनोटाइप बताया था। तो आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। और एक होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी जो है जीवधारियों के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले लक्षण, दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप कहलाते हैं। फिनोटाइप कहलाते हैं। और जो जीनोटाइप होता है ये जो है आनुवांशिक लक्षणों को जो है जीन समूहों को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में यहाँ पे जो है स्पेस है के शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेस दिया हुआ है, यानी जो है लैंगिक
प्रजनन में विपरीत लिंगों के, यहाँ पर होगा विपरीत विपरीत लिंगों के जो है दो जनक जो होते हैं, दो जनक जो है शामिल होते हैं। जो विपरीत लिंग यानी अगर बात करें हम जैसे मेल और फीमेल, लैंगिक प्रजनन में क्या है, अगर जो है विपरीत लिंग यानी जो है मेल और फीमेल के जो है दो जनक यानी जो दो जनक इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स यानी जो है गैमेट्स यानी इनको क्या बोला जाता है, जैसे मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, स्पर्म होता है, और जो फीमेल में होता है ओवम यानी जो है अंडाणु होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। यानी इसमें जो है मेल और फीमेल दो विपरीत लिंग होना चाहिए लैंगिक प्रजनन में, और क्या होना चाहिए, जो दो जो है जनक होने चाहिए। जैसे जो गैमेट्स होते हैं इनका होना बहुत जरूरी है। जैसे मेल में क्या है, मेल के स्पर्म और जो फीमेल का ओवम होता है, इसका जो है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, एक जो है शिशु का जो है फीटस होता है, फीटस के बाद एक जो है शिशु का जो है रूप धारण कर लेता है। तो ये जब ये सब प्रोसेस जो है लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ये जो है लैंगिक प्रजनन कहलाता है, जिसमें नर और मादा युग्मक जो है में क्या होता है, इसमें जो है युग्मनज होता है। ठीक है, उसके बाद इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है सही हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंग होने चाहिए और दो जनक होने चाहिए, जनक युग्म यानी जो है गैमेट्स होने चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर पे है, एक मादा युग्मक में, एक मादा यानी जो है फीमेल, फीमेल युग्मक में जो है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23। एक जो है मादा युग्मक में कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें से जो है 22 जो है गुणसूत्र नर और मादा में जो है समान होते हैं। इसमें जो होते हैं 22 जो होते हैं नर और मादा में समान होते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ये समजात होते हैं। यानी जो है अगर नर की मादा की बात करें तो जो है यक्स यक्स होते हैं। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें, मेल की बात करें, तो मेल में जो होगा, मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन होगा, यक्स वाई होता है। ये जो होगा विषम होगा, यानी इसको बोलेंगे हेट्रोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको याद होना चाहिए एक मादा युग्मक में, किसमें, एक मादा युग्मक में जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि मानव जो है शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम, तो आपको बताना होगा कितने, 46 जो है क्रोमोसोम, या जो है 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, किसमें, मानव की जो है कोशिकाओं में होते हैं। लेकिन यहाँ पे मादा युग्मक यानी जो गैमेट्स होते हैं, ये पूछ रहा किसमें, जो गैमेट्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 23 होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो 22 तो ये जो होगा आपका समजात होता है, और इसको क्या बोलते हैं, जो अलिंगी होते हैं, जो कि लिंग निर्धारण में इनका कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए जो है उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे 7 नंबर पे, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो एक जो है यक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक जो होता है यक्स क्रोमोसोम होता है मानव के जो है अनिषेचित अंडे में। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आफ्टर जब निषेचन हो जाता है उसके बाद जो है ये या तो यक्स वाई बनेंगे, ठीक है, या तो जो है यक्स एक्स बनेंगे, या तो जो है यक्स वाई बनेंगे। कब, जब निषेचन होता है उसके बाद, यहीं से जो होता है लिंग निर्धारण होता है। अगर यक्स एक्स निषेचन के बाद बनता है तो लड़की, ठीक है, और यक्स वाई होता है तो लड़का। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर, 8 नंबर है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। जब भी इसमें पूछे, जो गैमेट्स के बारे में पूछे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप उसमें बताएंगे कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन अगर आप पूछे, अगर आपसे पूछे मानव कोशिका में, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं, 46 या 23 जोड़े होते हैं।
23 जोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 होती है। कितनी? 23 होती है। अगर वहीं बात करें जो अनिषेचित, अभी जो क्वेश्चन मिला था, जो है अनिषेचित जो शुक्राणु में एक जो होता है यक्स या वाई, यक्स होगा या तो वाई होगा या तो यक्स होगा। ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 9 नंबर पे, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये जो है रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने होते हैं? ये जो हो जाएगा 23 गुणसूत्र। कितने हो जाएंगे? 23 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर पे चलेंगे। मानव शरीर की कोशिकाओं में, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्वेश्चन आया, आपको मिला क्वेश्चन, मानव शरीर की जो है कोशिकाओं में, मैंने आपको बताया था या तो 46 या कितना 23 जोड़े, 23 जोड़े। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 11 नंबर पे, किस प्रकार का जो है पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार का जो है पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, जो है लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा जो है उत्पन्न जीवों में जो होती है अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये जो है युग्मनज के निर्माण में जो है भाग लेने वाले जो है दोनों जो युग्मक होते हैं, युग्मक यानी जो है गैमेट्स होते हैं, अलग अलग जो है संततियों से आते हैं, या अलग अलग जो है अलग अलग प्रकार के जो है सेक्स यानी जो है या नर या मादा दोनों से ये जो है आते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लैंगिक जनन जो होगा, जो है लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो है सबसे अधिक जो है विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे हम 12 नंबर पे, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण। तो पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? इसको प्रभावी लक्षण कहिए या उसको प्रबल लक्षण। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेंडल का प्रयोग था, मेंडल का, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है दो जो है परस्पर विरोधी जो है दो परस्पर विरोधी जो है शुद्ध अनुवांशिक लक्षण वाले पौधों के बीच में जो है संकरण कराया था। ठीक है, एक इन्होंने क्या किया था? एक जो है लंबा लंबा पौधा लिया था, एक जो है इन्होंने बौना पौधा, दोनों क्या थे? विरोधी। इनका जो है क्रॉस कराया था, संकरण कराया था। तो जो प्रथम पीढ़ी के जो संतानों में, जो प्रथम पीढ़ी के जो है संतान थे, उसमें केवल जो है प्रभावी लक्षण देखने को मिला था। प्रभावी लक्षण, तो इसमें जो है संकर लंबा पौधा मिला था। क्या मिला था? संकर संकर लंबा पौधा मिला था। इसमें जो है प्रभावी लक्षण यानी जो प्रबल लक्षण ही दिखाई दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो F2 यानी जो दूसरी पीढ़ी के जो है संतानों में इन्होंने देखा कि जो विरोधी लक्षण का जो है एक निश्चित अनुपात इनको जो है मिला था। किस रेशियो में? 3:1। यानी जो संकर लंबा था, ठीक है, संकर लंबा का जब पुनः क्रॉस कराया गया तो जो है, तो इसमें जो है 75% जो पौधे थे वह जो है लंबे मिले थे, शुद्ध लंबे, जो है शुद्ध लंबे मिले थे। और जो है 25% जो पौधे मिले थे कैसे थे? ये जो है शुद्ध बौने मिले थे। तो ये जो है रेशियो मिला था। इसको बोले थे, क्या बोले थे? इसको बोले थे फिनोटाइप रेशियो। इसको बोले थे फिनोटाइप रेशियो। यही पूछ रहा है कि जो F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, तो प्रबलता यानी जो है प्रबल लक्षण जो थे दिखाई देने वाले थे, प्रबल लक्षण थे, या इसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो वंशानुक्रम नियम को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो अनुवांशिक जो है वंशानुगत क्या होता है? वंशानुगत यानी जो है जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगत होता है, वंशानुगत क्या होता है? जीवों में एक पीढ़ी से, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहा जाता है। वंशानुगत कहा जाता है। तो आप जो है इसका डिफिनेशन भी याद रखेंगे। वंशानुगत क्या होता है? जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को जो है वंशानुगत कहा जाता है। ये जो है DNA
जो है इसका वाहक होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए इसका वाहक होता है। इसकी जो है खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी खोज किया था। और इसको जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर है क्वेश्चन आ गया फिर। आधुनिक अनुवांशिक का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इसे जो है कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इन्होंने जो है इन्होंने अपने जो है मटर जो है जो गार्डन पी था इसके ऊपर जो है इन्होंने प्रयोग किया, और जो है इन्होंने आनुवंशिकता के संदर्भ में जो है कुछ नियम दिए थे। वह नियम कौन कौन से थे? इन्होंने 3 नियम दिया था। कौन कौन नियम था? एक था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। एक कौन सा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम इन्होंने कौन सा दिया था? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। तो आप जो है इनको जो याद रखेंगे, कौन? डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर पे है, स्पेस दिया है यहाँ पे। पूछा है प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए जो है तंत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है? यहाँ पे स्पेस दिया है, यानी जो है मेंडल के प्रयोग क्या है? यहाँ पे हो जाएगा क्या? मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए जो है तंत्र प्रदान करते हैं। किसके नियम? मेंडल के नियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 16 नंबर पे है। आनुवांशिकता के नियम जो है किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवांशिकता के नियम जो है किसने प्रस्तावित किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन कौन नियम? मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन नियम थे। एक प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम कौन सा था? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और कौन सा नियम था? एक स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ये तीन नियम जो है इन्होंने दिया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 17 नंबर पे। स्पेस दिया है, ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो किसने जो है योगदान दिया था आनुवांशिकता के नियम में? तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। वंशागत नियम की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवांशिक जो है नियमों को जो है प्रतिपादित किया था। 19 नंबर देखेंगे। इनमें से किसे आधुनिक जो है आनुवांशिकी के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है, काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। 20 नंबर देखेंगे हम। इनमें से किसे आधुनिक जो है आनुवांशिक का जो है जनक कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 21 पे। मनुष्य जाति के एक पुरुष को, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके यक्स क्रोमोसोम्स उसके या उसकी से प्राप्त होते हैं। तो यक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं? यक्स क्रोमोसोम जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को जो है उसके यक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके या उसकी किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि आपको पता होगा माता में यक्स यक्स क्रोमोसोम होता है, और जो पिता का यानी जो लड़का होता है, लड़का लड़का, तो इसमें जो होता है यक्स, और जो है लड़के में क्या होता है? यक्स वाई क्रोमोसोम होता है। लड़का तभी बनेगा। तो जो यक्स क्रोमोसोम है ये कहाँ से आया है? ये है कहाँ से आया है? ये जो है माता से आया हुआ है। तभी जो है लड़का यानी जो है यक्स वाई, वाई जो है ये जो है पिता का क्रोमोसोम है, और जो यक्स जो है ये माता का क्रोमोसोम, तभी तो लड़का हुआ। अगर लड़की की बात करता लड़की में, तो लड़की में यक्स यक्स होता है। ठीक है, लड़की में क्या होता है? यक्स यक्स होता है। तो एक तो जो है ये पिता से आया हुआ है,
एक जो है ये जो है माता से आया हुआ है। लेकिन लड़के में जो होता है एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जो कि एक्स जो होता है माता से और वाई पिता से। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, 22 नंबर पे है, बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र का निर्धारण होता है तो किससे? पिता का जो गुणसूत्र होता है जो एक्स वाई होता है, एक्स वाई इससे जो है बच्चे का लिंग जो है निर्धारण होता है। तो यहाँ पे जो है पिता हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 23 नंबर है, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। प्रजातियों में कौन जो है जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, इसको बोलते हैं परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। इसको बोलते हैं परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? माता पिता से संतान में जो है शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकता, इसको जो है कई बार हमने बता दिया, अनुवांशिकता इसको कहा जाता है। इसको बोलते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता इसको कहा जाता है। अनुवांशिकता के नियम जो है और जो है क्रियाविधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता के नियम और इसकी जो है क्रियाविधि के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 25 नंबर, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जो है अनुवांशिक विकार है? जो है इनमें से कौन सा जो है अनुवांशिक विकार होता है? जो थैलेसीमिया होता है ये जो है एक अनुवांशिक विकार होता है। यह जो है बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक प्रकार का जो है ब्लड डिसीजेज है, यानी जो है रक्त संबंधित रोग है। रक्त संबंधित रोग होता है, इसको बोलते हैं थैलेसीमिया। ऑप्शन जो है इसका ये जो है करेक्ट हो जाएगा, थैलेसीमिया। ये जो होता है ये जो है जो आटोसोल्स होते हैं, इसमें जो होता है जो आटोसोल्स, थैलेसीमिया जो है आटोसोल्स अप्रभावी अनुवांशिक विकार है। जो है थैलेसीमिया जो है आटोसोमल, ये जो होता है आटोसोमल अप्रभावी जो है अनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, ये जो है किससे होता है? ये जो है माता पिता के जो पैतृक लक्षण होते हैं उसकी वजह से होता है, यानी जो है अनुवांशिक रोग होता है थैलेसीमिया। ऑप्शन ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम 26 नंबर पे, मानव में नर युग्मक जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? इनमें से जो है मानव में नर युग्मक जो है निम्न में से जो है कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? या तो यक्स या तो वाई। मेल गैमेट्स जो होता है या तो यक्स होगा इसके पास या तो वाई होगा। अगर वहीं पे फीमेल होता फीमेल गैमेट्स तो ये दोनों जो है यक्स जो है गैमेट्स का एक्स एक्स जो है क्रोमोसोम का वाहक होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, या तो यक्स या तो वाई गुणसूत्र। 27 नंबर है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन जो है किसके कारण होता है? ये जो है नाइट्रोजनी जो है क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में जो है परिवर्तन से होता है। 28 है, 28 नंबर देखेंगे, डाई हाइब्रिड यानी जो है द्विसंकर क्रॉस में विपर्यायी लक्षणों की क्या दो जोड़ी पाई जाती है। जो डाई हाइब्रिड, यहीं से पता चला है, डाई हाइब्रिड में जो है जो विपरीत लक्षणों की जो है दो जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से जो है वर्गीकरण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो जोड़ी जो है विपर्यायी लक्षण यानी विपरीत लक्षण इसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है डाई हाइब्रिड यानी जो मेंडल ने जो है डाई हाइब्रिड में क्या किया था? दो जोड़ी जो विपरीत लक्षणों को जो है इन्होंने अध्ययन किया था। इसमें जो है इन्होंने जो फिनोटाइप जो है रेशियो इनको मिला था, F2 पीढ़ी में जो फिनोटाइप रेशियो मिला था, फिनोटाइप तो अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिनोटाइप जो रेशियो इनको मिला था वह था 9:3:3:1 मिला था। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है किसमें ये जो है फिनोटाइप मिला था, ये जो है डाई हाइब्रिड में मिला था।
लेकिन जो मोनोहाइब्रिड था, मोनोहाइब्रिड 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 में जो फिनोटाइप रेशियो था, फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1। इसका तो दोनों जो है इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है फिनोटाइप फिनोटाइप और जो है जीनोटाइप जीनोटाइप, ये भी जो है क्वेश्चन में पूछता है। जीनोटाइप जो है, ये जो है मोनोहाइब्रिड जो है संकरण में, तो इसमें मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप रेशियो 1:2 रेशियो जो है 1 प्राप्त हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इससे। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 29 नंबर है। उत्परिवर्तन यानी जो है म्यूटेशन, तो उत्परिवर्तन यानी जो है म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है, तो किस प्रकार का, जो दैहिक होता है, दैहिक उत्परिवर्तन जो होता है वह जो होता है आनुवांशिक नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दैहिक उत्परिवर्तन यानी दैहिक जो म्यूटेशन होता है वह आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, जो डीएनए अणुओं के स्तर पर जो उत्परिवर्तन होता है, यानी डीएनए अणुओं के द्वारा जो उत्परिवर्तन होता है वह जो होता है आनुवांशिक होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। जो डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन होता है वह जो होता है आनुवांशिक होता है, लेकिन जो दैहिक, ठीक है, जो दैहिक म्यूटेशन होता है वह जो है आनुवांशिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 30 नंबर पे। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 है, तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? मैंने बताया जब भी कोशिका की बात आए, दैहिक कोशिका की, ठीक है, मानव शरीर की जो है कोशिकाओं में, सेल्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 31 नंबर पे है। वह गुणसूत्र जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है, वह गुणसूत्र जो F1 पीढ़ी में प्रभाव, यानी जो प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रभावी गुण या प्रबल गुण उसको बोलते हैं। प्रबल या प्रभावी गुण बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। माता पिता जो है, अगर हम बात करें, जो मेंडल का नियम तभी लागू होगा जब माता पिता की जो है प्रजनन क्रिया क्या होती है? शुद्ध होती है। जो है प्रजनन क्रिया जो होती है माता पिता की क्या होती है? शुद्ध होती है, तभी जो है मेंडल का नियम इस पे लागू होता है। यानी ऑप्शन इसका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें मेंडल ने क्या किया था, मेंडल जो है जब मटर के शुद्ध पौधे को लिया था, यानी जो टीटी, यानी जो है शुद्ध लंबा पौधा लिया था, शुद्ध लंबा, और इन्होंने जो है शुद्ध बौने से इसका क्रॉस कराया था। शुद्ध शुद्ध बौने से, यानी जो है टीटी से जो है इन्होंने जब क्रॉस कराया था, ठीक है, तो क्रॉस कराने के बाद इन्होंने देखा कि जो प्रथम पीढ़ी थी F1, प्रथम पीढ़ी F1 में इनको जो है 25% तो जो है इनको 25%, 25% इनको क्या मिला था? इनको जो है शुद्ध मिला था, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। उसके बाद जो है 50% इनको जो मिला था संकर लंबा मिला था, संकर लंबा मिला था, और जो इनको 25% जो है शुद्ध बौना मिला था। इसी के अनुसार जो है इनको जो जीनोटाइप रेशियो मिला था, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 मिला था, जीनोटाइप मिला था। और जो है फिनोटाइप रेशियो उनको 3:1 का मिला था, 3:1 का जो है इनको जो है जीनोटाइप रेशियो मिला था। फिनोटाइप रेशियो 3:1 था और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलेंगे 33 नंबर पे है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा जो है प्राप्त किया था। किस पद्धति के द्वारा? तो उन्होंने स्वपरागण कराया था, कि संकर परागण, कि वनस्पतिक जनन, कि अलैंगिक जनन। ठीक है, तो इन्होंने जो है स्वपरागण कराया था। ऑप्शन जो है ए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था, तो जो पहले इस शुरुआत में इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम परागण कराया था। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था? जो शुद्ध लंबे पौधे थे और जो शुद्ध बौने पौधे थे उनमें क्या है, जो है इन्होंने जो कृत्रिम परागण, इसमें जो है कृत्रिम परागण कराया था। कृत्रिम परागण के बाद इनको जो रिजल्ट मिला था वह जो था संकर लंबा पौधा मिला था, संकर लंबा पौधा मिला था, संकर लंबा पौधा। ठीक है, F1 पीढ़ी में संकर लंबा मिला था। जब संकर लंबा पौधा मिला उसके बाद इन्होंने क्या किया था? संकर लंबा पौधे को स्वपरागण
परागण कराया। स्वयं परागण में इनको क्या मिला था, ये जो है इनका जो है जो शंकर लंबे थे, शंकर लंबे, इनका जो है स्वयं परागण कराने के बाद इनको जो है इनको शुद्ध लंबा पौधा मिला, शुद्ध लंबा। उसके बाद क्या मिला, इनको जो है शंकर लंबा पौधा मिला, और जो है इनको शुद्ध जो है बौना पौधा मिला था, शुद्ध बौना पौधा। यानी जो है 1:2:1 का जो है इनको ये जो है रिजल्ट मिला था, जो कि जीनोटाइप रेशियो था। ये क्या था, इनको जो है जीनोटाइप रेशियो ये मिला था। और जो है फिनोटाइप इनको रेशियो जो मिला था वह कैसा था, 3:1 का था, 3:1 का था। यानी जो है इन्होंने स्वयं परागण कराया था, स्वयं परागण। स्टार्टिंग में तो इन्होंने कृत्रिम परागण कराया था, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी के लिए F1 अगर पूछे तो F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट मिला था किसके द्वारा मिला था, कृत्रिम परागण के द्वारा। लेकिन जो F2 पीढ़ी के जो पौधे मिले थे, जो भी इनको रिजल्ट मिला था, वह जो है स्वयं परागण के द्वारा मिला था। नेक्स्ट है 34 नंबर, किस प्रकार का प्रजनन अधिक जो है विविधता ला सकता है। तो लैंगिक प्रजनन, आपको क्वेश्चन मिला था अभी, जो लैंगिक प्रजनन होता है वह जो है अधिक विविधता ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 35 नंबर, जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है। तो डीएनए जो होता है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे 36 नंबर पे है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो है बीज कितने जो है बीज गोल और जो है पीले होते हैं, कितने जो है बीज गोल और कितने जो है पीले होते हैं। तो इसमें जो है 315 बीज जो है गोल और पीले, ये आपको याद रखना है। 315 जो है 556 में कितने मिले थे, 315 जो है बीज गोल और पीले मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात जो है F2 जनरेशन में इनको क्या मिला था। बार बार आपको मैं बता रहा हूं 9:3:1। कब, जब डाई हाइब्रिड हुआ था। ठीक है, जब इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, उस समय इनको जो है फिनोटाइप रेशियो क्या मिला था, 9:3:3:1 मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 38 का है, एलील होते हैं, एलील जब एक ही जीन में, ठीक है, एलील के बारे में आपको बता रहा हूं, जब जो है एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं, जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलील जो है एलील कहते हैं, उन्हें एलील कहते हैं। यानी जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। जीन जो होता है ये जो है वैकल्पिक रूप है, ये जो है एलील जो होता है ये जीन का वैकल्पिक रूप होता है। जीन जो है एलील जो होता है जीन का, ये भी पॉइंट याद रखेंगे, एलील जीन का वैकल्पिक रूप होता है, जो है वैकल्पिक रूप होता है। तो यहां से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एलील क्या है, एलील के बारे में मैंने आपको बताया, जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, एलील कहा जाता है। और एलील दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, एलील जीन का जो है वैकल्पिक रूप होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर पे चलेंगे, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। यह जो है किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स बोलते हैं। ऑप्शन जो है इसका ई सही हो जाएगा, यूजेनिक्स इसको बोला जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 40 नंबर पे। 40 नंबर है, विज्ञान की वह शाखा जिसके उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, इसको क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, यूजेनिक्स। इसको आप याद रखेंगे, यूजेनिक्स क्या है,
विज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। 41 नंबर है वैज्ञानिक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन कब हुआ था? तो पहले जो है आप जानिए इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो है जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई को। 20 30 जुलाई कब? 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। इन्होंने आनुवांशिकता के कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कौन-कौन? एक प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम जो है, पृथक्करण का नियम एक कौन सा नियम था? एक जो है स्वतंत्र अभिवन का नियम जो है इन्होंने दिया था। और जो है इन्होंने किस पे अध्ययन किया था? मटर जो है मटर के पौधे पर जो है इन्होंने आनुवांशिक संबंधित जो है अध्ययन किया और जो है ये नियम इन्होंने दिया था। इनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी 1884 को हुआ था। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 42 नंबर पे। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है। मैंने आपको कई बार जो है लिंग निर्धारण संबंधी जो है जानकारी आपको दी है। तो चलिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं। एक पुरुष में एक जो है यक्ष गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये बात सही है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है। बच्चे का जो लिंग होता है वह निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक जो है जाइगोट यानी जो गैमेट्स होते हैं, नर और मादा जो गैमेट्स होते हैं वह किसका? जो युग्मनज यानी जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये भी बात जो है सही है। फिर ऑप्शन देखेंगे थर्ड क्या है? एक स्त्री में 2 एक समान यक्ष गुणसूत्र होते हैं और यक्ष वाई होते हैं, ये बात गलत है। जो दोनों एक समान होते हैं वह दोनों यक्ष होते हैं, दोनों यक्ष होते हैं, ये जो है गलत कथन है। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। आपको गलत ही ढूंढना था तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। द्विगुणित जीनों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक जो है विशिष्ट जोड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। व्यक्ति का क्या करता है? लिंग निर्धारित यही जो है करता है। इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा, ये जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 43 नंबर पे। मनुष्य में जो है पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होता है। यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? यक्ष वाई गुणसूत्र। महिला में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है? ओवम में यक्ष जो है गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे 44 नंबर पे। आमतौर पर जो है मेंडेलियन कारक जो है क्या कहलाते हैं? आमतौर पर जो है मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? इनको बोलते हैं जीन बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ठीक है, और जीन ही क्या है? आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? इकाई जो है क्या है? जीन है। तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। ठीक है, चाहे वंशानुक्रम की पूछे, ठीक है, इकाई क्या है या जो है आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आपको बताना होगा जीन। नेक्स्ट देखेंगे 46 नंबर है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना। क्यों चुना? क्योंकि उनमें जो है विषम दिखने वाले गुण थे। उसमें जो है विषम जो है गुण थे। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही हो जाएगा। इन्होंने जो है इसलिए जो है इस पौधे को चुना था। मटर के पौधे जो है ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, इसलिए जो है इन्होंने इसको चुना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 47 नंबर है। विविधता क्या है? विविधता क्या है? तो विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच जो है अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, और जो है माता पिता और संतानों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो यानी जो है ऑप्शन अगर देखें, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, या एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, और माता पिता और संतानों के बीच अंतर। आप देखे होंगे एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं? उसमें जो है काफी प्रकार की जो है विविधताएं पाई जाती है। तो इसलिए जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे?
डाइवर्सिटी या इसको बोलते हैं विविधता बोला जाता है। देखिए 48 नंबर है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? एक ही जो है प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक विविधता इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट जाएगा, आनुवांशिक विविधता। 49 नंबर है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? जो है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो इन्होंने जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक संकर जो है संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा इन्होंने जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर है, मटर के पौधों में जो है कैरेक्टर रेसिन होते हैं। जो है मटर के पौधों में कैरेक्टर रेसिन होते हैं। कौन होते हैं? तो जो झुर्रीदार बीज होते हैं, झुर्रीदार बीज। इसमें से यानी जो अप्रबल लक्षण होते हैं, अप्रभावी लक्षण है, इसके बारे में आपको ये जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है 7 जोड़ी जो है विपरीत लक्षणों का जो है इन्होंने अध्ययन किया था, उनकी जो है तुलना किया था। तो इन्होंने जो प्रभावी यानी जो डोमिनेंट और जो है जो अप्रभावी लक्षण थे इसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो 7 जो है लक्षण लिए थे वो कौन कौन से थे? एक तो इन्होंने तने की लंबाई जो कि प्रभावी थी, तने की लंबाई, फिर पुष्प की स्थिति अच्छी या एक्सियल जिसको बोलते हैं जो प्रभावी था, पुष्पों का रंग बैंगनी लिया था, फली का रूप कैसा लिया था? फूले हुए जो है फली के जो है रूप था, फली का रंग कैसा था? हरा था, बीजों का रंग पीला, बीज का आकार कैसा था? गोल था। इन्होंने जो है 7 प्रकार के लक्षण लिए थे, जो कि पीला बीज लिया था, हरी फली थी, राउंड सीड यानी जो है गोल बीज थे, लेकिन जो छुरीदार बीज ये जो था ये जो है अप्रभावी लक्षण था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी सही है। 51 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी है? मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कौन सा था? जो झुर्रीदार बीज थे ये जो है अप्रभावी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इनमें से जो है कौन सा जो है क्रोमोसोम होता है वह पुरुषों में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र, 2x यक्स गुणसूत्र और जो है यक्स गुणसूत्र। तो यक्स गुणसूत्र किसमें होते हैं? ये तो फीमेल में होते हैं, लेकिन जो वाई गुणसूत्र होता है किसमें होता है? यह जो है पुरुषों में पाया जाता है। 53 नंबर है और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। पुनर्जनन का अर्थ क्या है? पुनर्जनन का अर्थ क्या है? तो ये जो होता है छोटे छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण ही क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। यानी जो है ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पुनर्जनन यानी जो है छोटे छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। तो आज का ये वीडियो जो है यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। इसमें जो है हमने 53 क्वेश्चन आपको जो है जेनेटिक्स से संबंधित जो है कवर किया। इसका जो है ये दूसरा पार्ट था। अगर आप पहला पार्ट इसका नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर जाके देखिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।